गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के बात पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। सबसे पहले अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं। माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव नहीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो मेरे व्यूअर्स को सेव किया जाए, सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्टेड किया जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। आज का जो चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है, ये एनर्जी अपडेटिंग हो रही है किसी एक ऐसे पर्सन की। या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इनको अपनी एनर्जी देना बंद कर चुके हैं। हो सकता है आप इनसे बात करना बंद कर चुके हैं, आप इनको इंटरटेन करना बंद कर चुके हैं। या हो सकता है कि ये पर्सन से आपके काफ़ी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस या नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये पर्सन आपके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डीएम और डीएफ है। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी कार्मिक साइकिल हुई, क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे, ये नहीं समझ रहे थे, आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप लोग ये नहीं समझ रहे थे। सो यहाँ पे डिवाइन का हस्तक्षेप हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप लोगों को आपकी जर्नी के बारे में बताने के लिए, आपको ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए यूनिवर्स ने एक बहुत लंबा सेपरेशन यहाँ पे डाल दिया है। तो इस सेपरेशन में आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन, जिस भी इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया। दैट्स वाई कि इसको कर्मा पैटर्न मिल रहा है और इसको कर्मा पैटर्न मिलने के साथ साथ इसको रियलाइजेशन हो रहा है आपके प्यार का, आपकी वैल्यू हो रही है। सो ये पर्सन आज आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं, बट ये आपको मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे पर्सन आज भी इस एनर्जी में है कि झुक जाए, मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, इस वाली एनर्जी में, ठीक है। बट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन सामने से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत सारे ने तो इतने कुकर्म किए हैं आपके साथ कि वो सामने आने लायक ही नहीं बचे हैं। सो चेक कर लेते हैं एनर्जी अपडेटिंग क्या आ रही है, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। जो भी एनर्जी अपडेट आई है, डेफिनेटली आप, ये जो इंसान है जिसकी एनर्जी यहाँ पे पीक हो रही है, इस समय ये अपने कर्मा पैटर्न को भोग रहे हैं। सो कर्मा पैटर्न क्यों भोग रहे हैं ये? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। और आज ये पर्सन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या मैं बोलूँगी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने आपके प्यार को नहीं वैल्यू किया, आपको नहीं समझा। एक टाइम था जब आप इसके पीछे पीछे भागते थे, इसके प्यार के लिए तरसते थे, इससे बातें करने के लिए तरसते थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन एक्सप्रेस करे चीज़ों को, क्योंकि आप इसके मुंह से सुनना चाहते थे कि आपसे कितना प्यार करता है। और आप ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि आपके दिल में बहुत सारा प्यार था, बहुत सारा, आप इस पर्सन के अटेंशन के लिए तड़पते थे। बट इस पर्सन ने ना तो आपको कभी अटेंशन दिया, ना आपको कभी वैल्यू किया। आज जब ये पर्सन आपसे दूर है, या आपने इनको अपने जीवन से निकाल दिया है, या इस समय भगवान ने इसको कर्मों की सजा देने के लिए आप दोनों को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। सो हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेट है, या डिवोर्स हो चुका है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में है, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। बट ये पर्सन आज अपने कर्मों को भोग रहा है। आज इस पर्सन को ना तो कोई सुनने वाला है, ना गाइड करने वाला है। ईश्वर से कंटिन्यूसली प्रे करते हैं, बट ईश्वर भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इन्होंने वही जो बोया है उसी को काटना है। और ये इनकी डेस्टिनी है, ये इनको कर्मों का लेखा जोखा है जो इनको यूनिवर्स दे रहे हैं। सो आज ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये आपको कितना याद कर रहे हैं, ये उन पलों को कितना याद कर रहे हैं जिन पलों में इन्होंने आपको, मतलब उन पलों की आपको जरूरत थी। वो पल जो आप इनके साथ बिताना चाहते थे, उस समय इनको वैल्यू नहीं थी। बट आज ये पर्सन
बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में ये है जिस सिचुएशन में आप थे। सो चेक कर लेते हैं इस पर्सन के। देखो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है। ये जो भी पर्सन है आपसे दूर है, ये आपके DF हो सकते हैं या DM हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ये आज प्रे कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, एंड डेफिनेटली इन्होंने आपको वैल्यू नहीं करी, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की, और इन्होंने उस समय आपको आपको डिसरिस्पेक्ट किया, भगवान के बनाए इस रिश्ते को डिसरिस्पेक्ट किया। तो भगवान ने आप दोनों को इस समय या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, या थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लेसन, कर्मा लेसन का कार्ड है, कार्मिक लेसन का कार्ड है, और इस समय ये अपने कार्मिक लेसन को फेस कर रहे हैं। इस समय इनको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी सजा मिल रही है उससे इनकी ग्रोथ हो रही है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए जो है ये आपके प्यार को अब समझ पा रहे हैं, अब इनको आपकी वैल्यू हो रही है। एक टाइम था जब आप बहुत समझाते थे बट ये नहीं समझे, लेकिन देखो बैड क्रेडिट इन्होंने किया है, यहाँ पे जो है डेब्ट का कार्ड है, और यहाँ पे जो है अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट करे। इन्होंने अपने गलत कर्मों से, जब आपके रिश्ते में थे, जहां इनको अपने इस रिश्ते में बहुत सारा काम करने की जरूरत थी, आपको कमिटमेंट दिया, आपकी लाइफ में आए, बट आपके साथ काम नहीं किया, तो इन्होंने जो भी आपको रुलाया है, क्योंकि इन्होंने अपने या तो डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन यानी DM और DF की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसने अपने काउंटर पार्ट को रुलाया है, और अपने काउंटर पार्ट को रुलाने का जो यहाँ पे गलती इनसे हुई है, अब यूनिवर्स इनको जो है कि भर भर के उस चीज का दंड दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जी आई है, और देखते हैं इस इंसान, ये पर्सन जो भी यहाँ पे जो जिसकी एनर्जी पिक हो रही है, क्या इसका चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से। देखिए यहाँ पे आज ये पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट नहीं, या तो ये रास्ते खत्म हो चुके हैं, या अब आप अपने करियर पे फोकस्ड है, अब अपने लिए देखो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं, और अब आपने इससे डिस्कनेक्टिविटी कर दी है, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने लिए सब कुछ चाहिए, आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हो मुझे, और ये पर्सन अब आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहता है, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है, आपके साथ नया बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन अब आप नहीं भटकना चाहते हैं, अब आप इस एनर्जी में है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो सत्य, आप अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर चुके हैं, तो आप उस सत्य को पहचान चुके हैं कि आप भगवान के साथ कनेक्टेड होके ही आपको सुकून मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस इंसान के साथ आपने बहुत सारा टाइम लाइक खराब किया है, कार्मिक टाई है इस इंसान के साथ आपका, ऐसा आपको लगता है, बट आपको इसलिए लग रहा है ये कार्मिक टाई, और इसलिए आप इन टाई को खत्म करना चाहते हैं, इन बंधन से बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज इस समय 7 की एनर्जी है, और एक 7 यहाँ से है 777, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस समय आपके माइंड में यही डिस्ट्रैक्शन डाल रहे हैं, यही कंफ्यूजन डाल रहे हैं कि दिस इज योर कार्मिक टाई एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो जब आपको ऐसा आपको सद्बुद्धि दी जाएगी, ऐसी बुद्धि दी जाएगी, तो आप इस पर्सन से दूर जाएंगे, बट ये आपका कार्मिक टाई नहीं है, ये आपका कार्मिक नहीं है, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, बट क्योंकि आपको यूनिवर्स ऐसी बुद्धि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि दिस इज माय कार्मिक एंड आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगी, तो इसीलिए आपको इस समय थोड़ा सा भ्रमित किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपका कार्मिक और आपको निकलना है, क्योंकि अदरवाइज आप मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप इसी की यादों में खोए रहेंगे, और आप बहुत हद तक खोए भी रहे हैं। आपने एक बहुत प्रीशियस टाइम, अपने जीवन का एक बहुत अच्छा पल, जहां आपको ग्रोथ करना था, सक्सेस करना था, वहां आपने रोने धोने में अपनी एनर्जी वेस्ट की है। तो भगवान ने ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि भगवान को ये मंजूर नहीं है कि आप अपने ग्रोथ को भूलकर आप इस पर्सन की एनर्जीज में, इसकी यादों में खोए रहो। तो इसीलिए जो है भगवान आपको अब इस रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके मन में भी ऐसा होता होगा, शायद कई बार सवाल आते होंगे कि यार ट्विन फ्लेम और सोलमेट इतना ज्यादा दुख क्यों देते हैं, दैट मीन ये हमारा कार्मिक है, ये हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं है। तो आपको ऐसा फील होता है, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आप लोग जर्नी में है, बट इस समय
क्योंकि आपको यूनिवर्स ऐसा ही करेंगे। 5 नंबर का कार्ड, इस समय आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, इस रिश्ते में जो भी हो रहा है, आपके अलग अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन का कंडीशनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सब भगवान की मर्जी है। तो भगवान आपको वही रास्ता दिखाएंगे, वही सद्बुद्धि देंगे। ऐसा ही आपको इंट्यूशन में इंट्यूशन में आवाज आएगी कि नहीं, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं काम करना है, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो आप उसी एनर्जी में है, बिकॉज आप अब इस रिश्ते में ज्यादा दुखी नहीं रहना चाहते हैं। एंजल नंबर 99 की एनर्जी है, आप मोटिवेट है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, आपकी ऊर्जा डे बाय डे कनेक्टेड हो रही है यूनिवर्स से। तो अब ये रिश्ते, ये नाते, अब आपको ये सब चीजों का मोह नहीं है। अब आप इतना ज्यादा दुख, इतना पेन सह चुके हैं कि अब आपको शांति चाहिए। तो आप अब भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अब भगवान की एनर्जी के साथ आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे टू लेट, बिकॉज ये आपके अंदर से आ रहा है, नहीं अब मैं इस रिश्ते में काम नहीं करूंगी, सच में बहुत लेट हो चुकी है, अब मुझे अपने जीवन को परिवर्तन करना है। एंजल नंबर 55 की एनर्जी, अब मुझे अपने जीवन में चेंज लाना है, अब मैं अपने साथ और गलत नहीं कर सकती। तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि अब आप इनकी यादों से बाहर आ रहे हैं, अब आप इस रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, अब आप अपने को समझा रहे हैं, या यूनिवर्स आपको बोल रहा है, यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि ये आपका कार्मिक है, ये आपकी कार्मिक टाई है, इससे बाहर निकलिए। जबकि ये सिचुएशन की मांग है, ये आपकी कार्मिक टाई नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट आपको ये आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे कई बार भगवान को भी झूठ बोलना पड़ता है, जब वो झूठ कई लोगों का हित कर रहा हो। तो आपने महाभारत सुना है ना, जो अश्वत्थामा था वो गुरु के बेटे थे, लाइक कि उनको कोई मार नहीं सकता था, या उनको आई थिंक सिद्धि थी, कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ लॉजिक थी इन चीजों के पीछे। बट यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने बोला युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, कि तुमको बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा के मारने से गुरु आई थिंक द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो ऐसे सुना उन्होंने कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, क्योंकि अगर वो अस्त्र नहीं त्यागते तो महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, और युधिष्ठिर की झूठ ना बोलने की वजह से उन्होंने युधिष्ठिर की बात पे यकीन कर दिया। बट एक्चुअली युधिष्ठिर ने ये बोला था अश्वत्थामा, फिर साइलेंट होके हाथी मारा गया। तो वो झूठ, गलत वो भी नहीं थे, गलत वो भी नहीं थे। तो कई बार डिवाइन आपसे झूठ इसलिए बोलते हैं, या आपको गलत गाइडेंस इसलिए करते हैं, वो नीडेड होती है। तो यहाँ पे टू लेट का कार्ड है, अब इस रिश्ते में आप काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भाग भाग के थक चुके हैं, इस इंसान को आप टाइम दे दे के, या इसको बहुत समझा के थक चुके हैं। बट अब नहीं, अब आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, क्योंकि ट्रैप का कार्ड है, आपको स्ट्रैप से बाहर आना है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट का कार्ड है, यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है। यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या आ रहा है कि भाई ये ट्रैपिंग से मुझे बाहर आना है, इस रिश्ते से बाहर आना है, ये प्यार व्यार, ये मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना है, ना मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। सो यहाँ पे ऐसे आपके थॉट्स हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिविटी भी है। तो आज ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहे, बट अपनी की गई गलतियों की वजह से, अपने गलत चुनाव की वजह से आज ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्या बोले, क्या किए, क्या कहा जाए, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, इतना गलत शब्द बोले, आपको इतना ज्यादा रुलाया है, कि आज ये पर्सन अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने ही किए की वजह से आपकी तरफ आने में, या मैं बोलूंगी कि आपको मुंह दिखाने में इनको साहस नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि कैसे क्या बोला जाए आपको, ठीक है। क्योंकि आज जो है ये इल्यूमिनेशन की एनर्जी में है, क्योंकि ट्रूथ डिस्कवर और अवेकनिंग, अब इस पर्सन को सत्य पता चल गया है कि आज इनके साथ कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर झांका कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी सोल ने इनको बोला है कि भाई आपने उस पर्सन का दिल दुखाया है जो सच में आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो आपका काउंटर पार्ट था, और अपने काउंटर पार्ट के अब देखो यहाँ पे बेटर हाफ की भी एनर्जी हो सकती है अगर आप मैरिड है तो, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या कुछ भी कैसी भी एनर्जी हो सकती है। तो अवेकनिंग का कार्ड है, आज इनको अवेकन हो रहा है, आज इनको रियलाइजेशन हो रही है, आज इनको वो सत्य पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। क्यों? क्योंकि आज इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं,
आज इनको आपके रोने का, आपके तड़पने का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो विश का कार्ड है। अब ये विश कर रहे हैं, अब ये भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं, मांग रहे कि इनकी विश पूरी की जाए, आपको और इनको एक किया जाए, क्योंकि इनके खुद के बस की बात नहीं है। इस समय सारे दरवाजे बंद है, इनकी हिम्मत ही नहीं है। हो सकता है या बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि चलो सामने से अगर ये पर्सन आए, अपोलोजाइज करे, जो भी हुआ है उसका ये रीजन दे, कन्फेस करे तो मैं माफ कर दूं, बट यहाँ पे नहीं, इनको हिम्मत ही नहीं है। ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो भी चीजें हुई है, जो भी नेगेटिविटी हुई है, अब भगवान रिजॉल्व करके दे इनको, भगवान इनको मार्ग प्रदर्शन करे। अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब ये डिवोटी बन रहे हैं, अब ये मंदिर जा रहे हैं, अब ये भगवान से आपको मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अवेकनिंग की एनर्जी, 9 नंबर का कार्ड, मैंने बोला है ना, मंदिर जा रहे हैं, डिवोटी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर मास की एनर्जी है, बजरंग बली की एनर्जी है, और आपको पता है बजरंग बली से बड़ा भक्त तो कोई नहीं है। तो डेफिनेटली ये वहां वहां जा रहे हैं जहां जहां इनको पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जहां जहां इनको लग रहा है कि नहीं, इनके यहाँ जाने से इनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। बहुत सारे मजार में जा रहे हैं, लाइक पीर बाबा का मजार होता है जो, क्योंकि इन्होंने सुना है कि यहाँ पे पीर बाबा के मजार में सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो ये कुछ भी किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, बस इनको आप चाहिए, आपको जीतना है, इनको आपको पाना है। तो इनको चाहिए विक्ट्री, इनको चाहिए आपके साथ रिकंसिलेशन। अब इनको जहां जहां जाना पड़े, नो मैटर क्या करना पड़े, ये करेंगी, ठीक है। तो इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनको आपके प्यार का, आपके आपके रिश्ते की वैल्यू समझ में आई है। आज तक ये समझ नहीं रहे थे, और अब जब खो दिया है सब कुछ, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। हार्ट ब्रेक हो रखा है, एकदम हार्ट देखो टूटा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है अंदर। इतना ज्यादा ये नेगेटिव हो चुके हैं, इतना ज्यादा ये इनका दिल टूट गया है कि इनको कोई कुछ चीज समझ में ही नहीं आ रही है, इनको कोई रास्ता, कोई पॉजिटिविटी, इनको लग रहा है काश कोई हो जो, या आप सामने खुद से मुझे बोलो एक बार तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा, ठीक है। मैंने बोला ना यहाँ पे फेक न्यूज का कार्ड है, इनको हमेशा आपका इंतजार रहता है, कहीं से खबर आ जाए कि आप मुझे याद कर रहे हो, कहीं से कुछ हो जाए, कोई मुझे बता दे कि आपका इंतजार मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से चाहते हैं, आपकी तरफ से, जबकि इनको पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप इनको चेज नहीं करोगे, आप इनको सामने से अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि एक टाइम था जब आप इनके पीछे पीछे भागे थे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप इधर से जहां से इनको मैसेज कर रहे, ये वहां से आपको ब्लॉक कर दे रहे, ठीक है। आज ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, आज ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपको ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में, इस प्लेटफॉर्म में, उस प्लेटफॉर्म में। हो सकता है अब आप खुद ने इनको यहाँ से हटा दिया है, या आपने अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो अब आप इंटरटेन नहीं करेंगे इनको। अब आपने अपने मन को दृढ़ बना दिया है, क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के पाथ पे चल पड़े हैं, आप भक्ति के मार्ग पे चल पड़े हैं, और आपको भगवान पे, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि मेरे साथ अब जो होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अब मैं अपनी लाइफ में, देखो आप पेज ऑफ वेंड की एनर्जी में है, एक्सप्लोरिंग एनर्जी में है। दैट्स वाई कि आप हील्ड हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि आप अपने साथ रहना सीख गए हैं, आप अकेला रहना सीख गए हैं, अब परिस्थितियां ना आपको डराती है ना रुलाती है, आप इतना स्ट्रांग हो गए हैं। तो इस इंसान के होने से, इस पर्सन के होने न होने से अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हो, पास्ट मेमोरी में चले जाते हो, लेकिन अब आप नहीं, क्योंकि नॉट हैप्पी का कार्ड है। कई बार आप पास्ट मेमोरी में चले जाते हो, तो अब आप नहीं करते, क्योंकि अब आपको ज्यादा दुखी नहीं होना है, अब आप अपने को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, तो आप जल्दी से इस वाली एनर्जी से बाहर आ जाते। एक टाइम था जब आप बिल्कुल खुश नहीं थे, 24 घंटा इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते थे, इसी की एनर्जी में स्टक रहते थे। तो अब आपका दिल मजबूत हो चुका है, अब आप अपने को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस एनर्जी में आप आ चुके हो। पेज ऑफ वैंड, अपने को खुश करना सीख चुके हो, अपने आप को बदलना सीख चुके हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। टॉक्सिक लाइफस्टाइल का कार्ड है। देखो ये पर्सन आपका एडिक्शन था, ये पर्सन आपके आपके रग रग में समाया था, जैसे एडिक्शन होता है दारू का। आपको एक टाइम लगता था कि इस इंसान के बिना मैं मर जाऊंगी, और सच में आपकी वो हालत हुई भी। बट नाउ मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, ये एडिक्शन से आप बाहर आ चुके हो, इस टॉक्सिक
लाइफ स्टाइल से आप बाहर हो चुके हो। दिन भर रोना, फोन देखना, इसको चेस करना, इसका इंतजार करना, आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। ओके, सो बॉटम की एनर्जी लव हेट का कार्ड है। आज आप अब जो है ना, आप इस लव और हेट वाले गेम से बाहर आ चुके हो। अब आपको ना प्यार है ना नफरत है, आप रिलीज कर चुके हो सब चीजों को। आपने खुद को, आपने इनको माफ कर दिया है, आपने इनसे डिटैचमेंट कर ली है, पूरी तरह से कॉर्ड कट कर ली है, आपने अपना कनेक्शन हटा दिया है। अब आप अकेले काम कर रहे हो अपने ऊपर। तो अब ये जो प्यार और नफरत वाला गेम था, क्योंकि जब ये गए तो आपने नफरत भी की, आप इनसे नफरत भी नहीं कर पाए, आप इनसे प्यार ही करते हो। तो अब आपने ये वाला गेम खेलना छोड़ दिया है ना। अब आपका प्यार और नफरत खत्म हो चुकी है। हो सकता है आप लोगों ने होपोनोपोनो करके अपनी जो है कर्मा साइकिल काट ली है, या आप लिबरेशन की एनर्जी में आ चुके हो, आपने इनको माफ कर दिया है और अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आई होप ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो और आपके लिए ये एनर्जी हो, लाइक रेजोनेट आपसे करे, और नहीं करे तो लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। जरूरी नहीं आज की रीडिंग आपके लिए हो। जितना पोर्शन होता है उतने पे क्लेम कर लीजिएगा। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि समस्या आपके पास और समाधान मेरे पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।